कभी कभी लगता है कि हम सब बस भाग ही रहे हैं, एक डेस्टिनेशन के पीछे, फिर दूसरी, और फिर उसके बाद एक और इस रेस में पता ही नहीं चलता है कि हम एक्चुअल में ढूंढ क्या रहे हैं। सुकून, या सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुद के साथ वक्त। और शायद इसी तलाश में एक दिन ये रास्ता मुझे पहाड़ों तक ले आया। यहाँ आके एहसास हुआ कि कुछ आंसर्स किसी स्क्रीन पर नहीं मिलते, उन्हें ढूंढने के लिए थोड़ा चलना पड़ता है। और जितना लंबा रास्ता होता है उतनी ही बार तुम खुद से मिलते हो। हर कदम के साथ थकान बढ़ती है, लेकिन अजीब बात यह है कि मन के डाउट्स कम होते जाते हैं। और तब समझ आता है कि कुछ रास्ते सिर्फ एक जगह तक नहीं ले जाते, वो तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दे जाते हैं। और मेरी भी एक ऐसी ही जर्नी शुरू हुई, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक पर, जिसका नाम है हमता पास। अब इस ट्रैक के लिए हमारा पिकअप पॉइंट था मनाली, और यहाँ हम एक दिन पहले ही पहुँच गए थे। इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि आज हम सिसु तक जाएंगे, वो भी बाइक से। तो यार, पहाड़ों में ये मेरी पहली बाइक राइड थी, और इसे और भी एडवेंचरस बना रही थी ये हल्की हल्की बारिश, जिसके साथ धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद पहाड़ों पर बाइक राइड करना फेल्ट सो पीसफुल बिकॉज ऑफ द फ्रेश एयर एंड वेदर। और थोड़ी देर बाद जैसे ही हम अटल टनल से बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे एक नई दुनिया में पहुंच गए। एकदम ही अलग लैंडस्केप्स, चारों तरफ ब्यूटीफुल माउंटेन्स और उनके बीच बहती चंद्रा रिवर। और इस खूबसूरत जगह का नाम था सिसु। तो भाई जैसे तैसे हम पहुंच गए हैं सिसु। भाई हालत ख़राब हो गई है यहाँ आते आते, पूरे रास्ते बारिश हुई है और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, अब इतनी ज़्यादा हो गई है ना भाई, बाइक भी अच्छे से पिकअप नहीं ले रही है। जो बाइक रेंट करी है उसके ब्रेक थोड़े से बेकार हो रखे हैं। और बाप रे भाई, और इतना बारिश हो रहा है, हवा आ रहा है, और ये और वीडियो खींचने बोल रहा है। अगले दिन हम पहुंचते हैं हमारे पिकअप पॉइंट पर, जहां हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बेसिक मेडिकल चेकअप होता है। और इसके बाद लंच करके हम निकलते हैं हमारे ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट जोबरा के लिए। अभी आर्यन आपको लीड करेंगे ऑल द वे। देखो, जब चलते हो ना, always you have to stay behind the lead guide and always front of the last guide. Fine. अब हमता पास एक मॉनसून ट्रैक है, और मॉनसून ट्रैक की सबसे अच्छी बात होती है कि पूरा लैंडस्केप एकदम लश ग्रीन हो जाता है। जोबरा से ट्रैक स्टार्ट करते ही हमें ये चीज़ फील होने लगी थी, कभी रिवर क्रॉस करते हुए तो कभी फॉरेस्ट टाइप ट्रेल से गुजरते हुए। हर थोड़ी देर में व्यूज़ और भी बेहतर लगने लगते थे, और देखते ही देखते लगभग 40 मिनट बाद हम पहुंचते हैं अपनी पहली कैंप साइट चिका पर। तो यार, जब से ट्रैक स्टार्ट हुआ है तब से शाम तक बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और अभी रात में पूरा स्काई क्लियर हो गया था। तो यार मेरा एक मन था कि जब भी मैं ऐसे किसी ट्रैक पे आऊँगा ना,
तो मेरे को एक स्टार ट्रेल वाला टाइम लैप्स ट्राई करना है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा था यार, क्या ही गज़ब का शॉट आया है ना। अब सुबह उठकर हमने जब बाहर देखा तो सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल हो रखा था। चारों तरफ ग्रीनरी और पूरा नेचर एकदम पीसफुल लग रहा था। अब आज हम जा रहे थे बालू का घेरा, जो यहाँ से अराउंड 7 से 8 घंटे दूर था। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। तो यार कहते हैं कुछ रास्तों पर चलने का सुकून मंजिलों से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। और यहाँ हर थोड़ी देर में व्यूज और भी ब्यूटीफुल होते जा रहे थे। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ और उनके बीच बहता हुआ ग्लेशियल वाटर। और बस इन्हीं व्यूज को देखते देखते हम पहुंचते हैं अपनी पहली रिवर क्रॉसिंग पर। अब आइडियली तो इस ट्रैक में ये रिवर क्रॉसिंग नहीं करी जाती है, बट जो प्राइमरी रूट था उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड था। इसलिए हमारे ट्रैक लीडर अभिजीत भाई ने हमसे कहा कि अगर उस रूट से जाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए लेट्स डू दिस रिवर क्रॉसिंग, जिससे हमारा टाइम काफ़ी सेव होगा। अब यार किसी भी ट्रैक में अगर क्राउड बहुत ज़्यादा है ना, देन उस ट्रैक में एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब हो जाता है। बट जब मैं ट्रैक कर रहा था तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर आपका ट्रैक लीडर क्रेजी है ना, देन भले ही क्राउड बहुत ज़्यादा हो, इन दी एंड यू वोंट फील डिसअपॉइंटेड। अभिजीत भाई भी कुछ ऐसे ही है। पूरे ट्रैक में ही मेड श्योर कि हमारा एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, फिर भले ही उसके लिए स्लाइटली अलग रास्तों से क्यों ना जाना पड़ा। और शायद इसी वजह से पूरे ट्रैक पर हमने काफ़ी इन्जॉय करा। तो यार फाइनली 8 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं बालू का घेरा। तो यार यहाँ जैसे ही हम पहुँचे हैं यहाँ ओले गिरना स्टार्ट हो गए। पर यार मौसम यहाँ बहुत ही प्यारा हो रखा है, काफ़ी ठंडा है। आज का दिन हम सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज था समिट डे। अब जोबरा से लेके बालू का घेरा तक पूरा लैंडस्केप एकदम लश ग्रीन था, लेकिन इसके बाद लैंडस्केप एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। जो पहाड़ अभी तक ग्रीनरी से भरे हुए थे, अब उनकी जगह स्नो और ग्लेशियर्स ने ले ली थी। अब जैसे जैसे हम समिट के पास पहुंच रहे थे, यहाँ क्राउड भी काफ़ी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभिजीत भाई तो है ही एडवेंचरस, इसलिए वो हमें थोड़े अलग रूट से लेके जाते हैं। एंड ऑनेस्टली वो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था। और इसी रूट को फॉलो करते करते हम फाइनली पहुंचते हैं हमता पास समिट। भाई फाइनली हम पहुंच गए हमता पास। भाई साहब, भाई गांड फटना वुड बी लाइक क्या बोलते हैं उसको, एकदम ही मिनिमम भाई। भाई सही में भाई गांड फटी नहीं है भाई, गांड फट के 4 हो चुकी है भाई। बट वर्थ द व्यू भाई, वर्थ द व्यू। सुबह 5 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं, 12 बजे पहुंचे हम भाई। बट ठीक है, बहुत मुश्किल था, बट इट इज वर्थ इट। भाई तुम लोग भी आओ भाई, क्या कर रहे हो बेड पे बैठे बैठे, क्या कर रहे हो भाई? इधर आओ भाई, भाई व्यू दिखाओ इनको भाई अपने बेडरूम से। व्यू दिखाता हूँ। यहाँ 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम डिसेंड करना स्टार्ट करते हैं और लगभग शाम 5 बजे तक हम पहुँचते हैं शिया गोरू। सो नेक्स्ट डे हमारे ट्रैक की शुरुआत ही एक रिवर क्रॉसिंग से होती है।
और उस वक्त रिवर वाटर का टेम्परेचर अराउंड 3 डिग्री था। हाँ भाई, रिवर क्रॉसिंग कैसी रही? I almost gave up on my life in the middle of that. तो यार, हमता पास सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कुल्लू वैली को लाहौल वैली से कनेक्ट करता है। और इस ट्रैक से मैंने बहुत कुछ सीखा। आई रियलाइज्ड दैट नॉट एवरी जर्नी इज अबाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन। समटाइम्स इट्स द पीपल यू मीट, द challenges you overcome, and the moments you never planned for become the best part of the journey. और इसी के साथ हम अपने ट्रैक को एंड करते हैं छतरू पर। अब छतरू पर लंच करके हम निकलते हैं हिमाचल की सबसे ब्यूटीफुल लेक्स में से एक की तरफ। लगभग 14,000 फीट के एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड पर बनी एक ऐसी लेक जो अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर और सराउंडिंग माउंटेन्स के लिए जानी जाती है। और इस ब्यूटीफुल लेक का नाम है चंद्रताल। हाय।